हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आजकल जो बहुत ज़्यादा एक इशू ट्रेंडिंग चल रहा है वो है हेल्थ इंश्योरेंस एंड जीएसटी का। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर जो जीएसटी लगाया जाता है उसके ऊपर बहुत डिस्कशन चल रहा है कि ये सही है या नहीं सही है, अगर इसको हटाना चाहिए तो क्यों हटाना चाहिए। तो आज हम इसकी कुछ टेक्निकलिटीज को कुछ डेटा के साथ डिस्कस करने वाले हैं एंड देन देखेंगे इसके क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी इकोनॉमी के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है उसके ऊपर पड़ सकता है। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहला इशू है क्या? इशू ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके ऊपर जो हम प्रीमियम देते हैं उसके ऊपर 2017 से गवर्नमेंट ने जीएसटी अप्लाई किया। कितना? 18% का। अब ये जो 18% है ये वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स स्लैब है, यानी कि जो अलग अलग टैक्सेस जीएसटी में इम्पोज किए जाते हैं अलग अलग स्लैब्स में, उसमें से 18 वन ऑफ द हाईएस्ट है। यानी कि हम हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बहुत हाई जीएसटी पे कर रहे हैं। एंड अगर देखा जाए तो लास्ट के 3 इयर्स में, पिछले 3 सालों में गवर्नमेंट ने यहाँ से 24,500 करोड़ रुपीज जो है वो अर्न किए हैं जीएसटी रेवेन्यू में, ओनली एंड ओनली फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर लगने वाली जीएसटी से ही गवर्नमेंट ने पिछले 3 सालों में इतनी रेवेन्यू जो है वो अर्न कर ली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रही है एक बेसिक नेसेसिटी के ऊपर, और गवर्नमेंट वहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रही है। अब आजकल ये इशू में क्यों है? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो रहा है। ये बोला जा रहा है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी है, और इंडिया में अगर हम मेडिकल के हालात देखें तो वहां पे तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर इसका मेन रीजन और क्या है ऑपोजिशन के, कि क्यों इतना अपोज किया जा रहा है? अब देखो, ये लगा तो 2017 में था, बट 2020 में क्या आता है हमें सबको पता है। कोविड-19 आ जाता है, पेंडेमिक आता है। पेंडेमिक के बाद क्या हुआ कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई मेडिकल सर्विसेज की, क्योंकि लोग को के अंदर एक फियर फैक्टर डेवलप हो गया कि उनको लगने लगा कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर हमें इमीडिएटली बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो हम कहाँ से अरेंज करेंगे? तो उसके बाद क्या हुआ, डिमांड के बढ़ने की वजह से, लोगों में एक डर पैदा होने की वजह से मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई। हालांकि मेडिकल इन्फ्लेशन हमारी हमेशा से ही ज्यादा रही है देन कोर इन्फ्लेशन, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली कोविड के बाद ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करी, और उसकी वजह से क्या हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उनका अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। और हमें पता है जो हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर है, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल से हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसकी कॉस्ट पहले ही बहुत ज्यादा थी और इसके बाद और ज्यादा बढ़ गई। अब इंडिया में जो 2/3 हॉस्पिटल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इनकी प्राइसिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनकी प्राइस बहुत हाई होती है। ये अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स तो लिमिटेड हैं, वो ओवरबर्डन्ड हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक क्विक सोल्यूशन के तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं कि उनको जल्दी वहां पे काम हो जाएगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट वो लोग बहुत ज्यादा, देखा जाए तो ओवर चार्ज करते हैं। अगर आप खुद किसी भी फीस को कंपेयर करोगे, अगर आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपीज लग रहे हैं जो कि ऑब्वियसली सब्सिडाइज रेट है, तो अगर आप एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो मिनिमम 500 रुपीज आपकी विजिटिंग फीस लग जाती है। तो यानी कितना आपका जब भी आप कोई ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपको कई सारी विजिट्स करनी पड़ती है, एक बार में नहीं काम होता। तो यानी कि बहुत ज्यादा मेडिकल एक्सपेंडिचर इनका करता है हमारा पब्लिक अपने मेडिकल के ऊपर। अब इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, एक सुकून ढूंढने के लिए इंश्योरेंस का रूट अपनाते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ गई, हम अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुए, हमें अपने आप को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, तो हम कहाँ से ये पैसा लाएंगे? इसलिए वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके साथ डील कर सके। यानी कि ओवर डिपेंडेंस है इंश्योरेंस के ऊपर। अब गवर्नमेंट ने उसी इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स भी लगा दिया, तो ये एक बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव सिचुएशन देखी जाती है। पहले हम समझ लेते हैं बेसिक जो दो टर्म हमारे बार बार आ रहे हैं, एक है इंश्योरेंस और एक है इंश्योरेंस प्रीमियम। ये होता क्या है? इंश्योरेंस बेसिकली एक प्रोसेस है जहां पे आप क्या करता है, एक ओनर जो है वो अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देता है किसी और को, यानी कि किसी कंपनी को। यानी कि जैसे अगर एक पर्सन ए है, उसको डर है कल को मेरी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई,
तो मैं ये जो रिस्क है, ये जो इतना पैसा है, ये कहाँ से लेके आऊंगा? उसके पास एक रिस्क है, एक डर है, तो वो इसे ट्रांसफर कर देता है कंपनी को, यानी कोई इंश्योरेंस कंपनी को। वो कंपनी क्या करेगी, कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, कल को कोई इमरजेंसी आ गई, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम आपकी पेमेंट जो है वो कर देंगे। यानी कि जो रिस्क था, क्या ट्रांसफर किया इन्होंने यहाँ पे, रिस्क। अब क्या कंपनी ऐसे ही मान जाती है? नहीं, आपको एक इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख तक का इंश्योरेंस लिया, यानी कि कल को अगर कोई भी किसी पर्सन ए को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो जो उसकी कंपनी है वो 10 लाख तक का खर्चा उसका उठा लेगी कि 10 लाख तक का पेमेंट हम कर देंगे। बट उसके बदले में ए को क्या करना है, हर मंथ, एवरी मंथ, या हो सकता है जो भी उनकी पॉलिसी में डिसाइड हुआ, हर साल, हर 6 महीने में कोई एक पर्टिकुलर पैसा जो है वो उनको देना है। यानी कि 10 लाख में अगर 18% जीएसटी लग रहा है, तो इसका यानी कि और उसके प्रीमियम अगर उन्होंने डिसाइड किया कि इसका प्रीमियम हमारा 10,000 होगा, तो इस 10,000 के ऊपर 18% जीएसटी भी लगेगा, यानी कि 1,800 रुपये तो जीएसटी ही चला जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 11,800 रुपीज टोटल उसे पे करने हैं। तो अब देखो कितना बड़ा अमाउंट है, ऑलमोस्ट 1,200 हो गए, 2,000 रुपये उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आप उनको पे करते हो कंपनी को, और वो उस पैसे को क्या करती है, उसके बदले में आपको एक बड़ी पेमेंट कर देती है अगर कोई इमरजेंसी आती है तब। ऐसे ही पे नहीं करती, अगर नहीं आती तो वो आपका पैसा आपको एट द एंड ऑफ द पॉलिसी वापस कर दिया जाता है। अब कॉन्ट्रास्ट ये देखने को मिलता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कि ये है गवर्नमेंट की रेवेन्यू, जो कि बिल्कुल बढ़ती जा रही है। अगर आप देखो, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट ने जो हेल्थ इंश्योरेंस पे देने वाले प्रीमियम के ऊपर जो टैक्स लगा के इनकम करी है, वो रेवेन्यू इंक्रीज होती जा रही है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है अपने बजट में हेल्थ के ऊपर, वो जो है बहुत हद तक स्टेबलाइज है। यानी कि ये देखो, ये तो कोविड के टाइम पे बढ़ा था, तो वो तो इमरजेंसी की सिचुएशन थी, बट उसके बाद ये फिर गिर गया, और देखो पहले के लेवल पे आके स्टेबलाइज है, हम कहें उससे भी कम आके रह गया। यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा है हेल्थ पे, बट लोगों का खर्चा हेल्थ के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये देखो, ये जो डार्क कलर में है, ये हमारी कोर इन्फ्लेशन है। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? जब हम अपनी नॉर्मल इन्फ्लेशन में से वोलेटाइल आइटम्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन आती है। ये वोलेटाइल आइटम्स कौन से होते हैं? फूड एंड एनर्जी, यानी कि जैसे एनर्जी में आ जाता है पेट्रोलियम, तो ये कोर इन्फ्लेशन है। और ये हमारी मेडिकल इन्फ्लेशन है। तो मेडिकल इन्फ्लेशन देखो हमेशा ही कितनी ज्यादा रही है कोर इन्फ्लेशन से, यानी कि मेडिकल सर्विसेज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अब एक रिसर्च की गई, बेशक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बोला कोविड-19 के बाद अगर कोई एक 30 ईयर ओल्ड मेल है, उसको अपना इंश्योरेंस करवाना है, तो उसको कितना, पहले अगर उसे 10% का प्रीमियम देना होता था, तो उसे 18% का देना होता है। यानी कि उसके प्रीमियम के रेट, अगर पहले जो है इंश्योरेंस कंपनी वो 1,000 रुपए लेती थी, तो वो कहती है नहीं, आप 1,800 रुपए दो। यानी कितने ज्यादा दाम जो है वो बढ़ गए हैं। और ये उसके हालात हैं जो एक हेल्दी 30 ईयर ओल्ड मेल पर्सन है। अगर कोई एक पर्सन ऐसा है जो ओल्ड है, जिसको डिजीजेज हैं, तो उसके लिए तो कॉस्ट और भी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि यहाँ रिस्क ज्यादा है, अगर रिस्क ज्यादा है तो आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। अब इश्यूज अगर हम बोलें, इसमें मेजर इशू यही कि मेडिकल सर्विसेज जैसे कॉस्टली होगी। अब इंडिया में जो मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो दो तरीके का हो सकता है। या तो एक पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है, अब ये हॉस्पिटलाइज होने वाला खर्चा इंश्योरेंस कवर अप कर लेता है। फिर आता है जो मेडिसिन के ऊपर खर्चा होता है, जो कि इंश्योरेंस कवर नहीं करता। आपके इंश्योरेंस में आपका मेडिकल मेडिसिन का खर्चा नहीं कवर होता है। अगर हम देखें जो इन पेशेंट्स हैं, यानी कि जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उनका 29% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मेडिसिन के ऊपर होता है। और जो आउट पेशेंट्स है उनका 60% आउट ऑफ पॉकेट कौन सा होता है, जो मनी उनको डायरेक्टली पे करना होता है और अपनी हेल्थ केयर रिसीव करते टाइम। और ये किसी भी पब्लिक या प्राइवेट इंश्योरेंस या किसी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, यानी कि कहीं से भी कवर नहीं हो रहा, ये पेशेंट अपने दम पे इसको खर्चा कर रहा है। तो अगर देखा जाए, अगर हम एक नॉर्मल आउट पेशेंट की बात करें, तो वो इतना बड़ा खर्चा तो खुद अपना कर ही रहा है, जो कहीं से भी कवर नहीं होता। और प्लस अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके लिए अगर उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसके ऊपर पे भी उसे जीएसटी पे करना है, तो यानी कि उसका खर्चा कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। प्लस इंडिया में लो इंश्योरेंस डेंसिटी है। इसका मतलब ये है टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग जो हैं उन्होंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है।
यानी कि इंडिया में बहुत कम लोगों ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी मार्केट हमारा बहुत बड़ा है जहाँ पे इंश्योरेंस को पेनिट्रेट किया जा सकता है, यानी कि पहुंचाया जा सकता है। बट अगर इस टाइप की पॉलिसी अपनाएगी गवर्नमेंट तो लोग उसे डिसइंसेंटिवाइज होंगे, यानी कि उनको लगेगा कि मैं क्यों इतना पैसा पे करूं इंश्योरेंस में, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। और ऊपर से अगर हम देखें कंपनीज का इसमें कोई खास नुकसान नहीं है। कंपनी तो टैक्स क्रेडिट ले लेती है, जीएसटी के अंदर जो कंपनीज होती हैं, जो सेलर है उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, जितना वो टैक्स पे करेगा वो उसे रिम्बर्स हो जाएगा। बट अल्टीमेटली ये सारा पैसा कौन पे करता है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर अपना मेडिसिन का खर्चा भी उठाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी उठाएगा, और भी आउट ऑफ पॉकेट कोई एक्सपेंडिचर है तो वो भी उठाएगा। तो उसके लिए मेडिकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है इंडिया में। तो अगर हम देखें तो जीएसटी को क्यों रिमूव करना, यानी कि जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लगता है इसको क्यों रिमूव करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एक बेसिक नेसेसिटी है, मेडिकल सर्विसेज बेसिक नेसेसिटी है, उससे मनी मोनेटाइज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। इससे एक अफोर्डेबल बनेगा, लोगों को थोड़ा फियर कम रहेगा। अगर ग्लोबल कंपैरिजन देखें तो इंडिया में इंश्योरेंस प्रीमियम के वैसे ही बहुत ज्यादा हाई रेट है। फिर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होगा, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कवर में कवर होंगे जब उनके ऊपर से टैक्स हटाया जाएगा। और इंश्योरेंस सेक्टर की भी ग्रोथ होगी। अगर ये इतना ज्यादा टैक्स हाई रहेगा तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं करेगा, उनके लिए ग्रोथ बहुत पीछे रह जाएगी। और इसका रिमूव करने का सबसे बड़ा लॉस क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो एक बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू उन्हें मिल रही है वो इमीडिएटली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो टू कंक्लूड, इस वीडियो में हमने देखा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है हमारा, उसके ऊपर जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो क्या लगाती है, जीएसटी लगाती है। कितना, 18% का। कब से लगा रही है, 2017 से ये लाया गया। बट हमने देखा 2020 के बाद बहुत ज्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन आ गई, तो अब इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसको रिमूव करना चाहिए क्योंकि ये इनह्यूमन है, इससे बहुत ज्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये एक बेसिक कंक्लूजन था इस पूरे टॉपिक का। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये इशू है क्या और इसकी क्या प्रॉब्लम्स है फर्दर। आप खुद भी इसके बारे में सोल्यूशन सोच सकते हैं कि क्या बेटर किया जा सकता है इस सिचुएशन में। So thank you so much for watching this video.